मतलब सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम पास करके जब आए हैं तो हम लोगों में क्वालिटी है। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमको अब बैठने दीजिए। अगर मुझ में एबिलिटी है, अगर क्षमता है तो हम पास कर जाएंगे नौकरी के लिए। बस यही चाहते हैं हम लोग को क्वालिटी होगा तो आप लीजिएगा। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग मौका दीजिए। हम लोग परीक्षा कोई भी एग्जाम देने के लिए तैयार है। सर हम लोग दोनों मांगे हैं, हम लोग दोनों में से कोई भी मतलब जो है हम लोग का जैसे झारखंड में 2016 के बाद कोई जेटेट की परीक्षा हुई नहीं है। तो जेटेट परीक्षा हो नहीं रही है और हम लोग उस बीच हम लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो सेंट्रल लेवल का जो इजी टेस्ट होता है। और राज्य सरकार जो है सीटेट को यहाँ झारखंड में मान्यता दी नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोग सीटेट उत्तीर्ण होते हुए भी झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। अगर जेटेट लेने में सक्षम सरकार नहीं है तो आप सीटेट कम से कम अलाउ कर दे, चाहे कस्तूरबा गांधी में, चाहे अल्पसंख्यक कोई भी स्कूल में हम लोग स्टेट पास क्वालिफाइड जो टीचर हैं हम लोग पढ़ा सकते हैं, जिससे हम लोग को बेरोजगारी भी कम हो जाएगा और हम लोग को रोजगार भी मिल जाएगा। झारखंड में शिक्षकों की बम्पर वैकेंसी निकलने वाली है और जैसे ही ये खबर कैबिनेट से बाहर निकली और उसके बाद तमाम वैसे छात्र जो बीएड डीएलएड पास हैं वह एक बार सामने आ चुके हैं। कहा जा सकता है कि आंदोलन के मूड में हैं, क्योंकि इन तमाम छात्रों का कहना है कि झारखंड में 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है और अब जो वैकेंसी निकल रही है उसमें सीटेट वालों को शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। ये तमाम अभ्यर्थी इस वक्त मुख्यमंत्री आवास के सामने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने के लिए। ये अंदर गए थे और अंदर जाने के बाद अभी बाहर निकले हैं। किनसे मुलाकात हुई इन्हीं से जानते हैं। किससे मुलाकात हुई आप लोगों? हम लोग का ओएसडी सर से मुलाकात हुआ है अभी। अच्छा, क्या बोले? ओएसडी सर बोले कि हम लोग जो आवेदन दिए हैं वो आवेदन जो है वो फॉरवर्ड कर देंगे और उसके बाद सूचित किया जाएगा जैसा भी होगा। तो आप लोग क्या मांग कर रहे हैं कि टेट की परीक्षा हो या फिर सीटेट वालों को भी शामिल होना है? सर हम लोग दोनों मांगे हैं, हम लोग दोनों में से कोई भी मतलब जो है हम लोग का जैसे झारखंड में 2016 के बाद कोई जेटेट की परीक्षा हुई नहीं है। तो जेटेट परीक्षा हो नहीं रही है और हम लोग उस बीच हम लोग बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके हैं, जो सेंट्रल लेवल का जो इजी टेस्ट होता है। और राज्य सरकार जो है सीटेट को यहाँ झारखंड में मान्यता दी नहीं है। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हम लोग सीटेट उत्तीर्ण होते हुए भी झारखंड में शिक्षक नहीं बन सकते हैं। तो हम लोग का मांग यही है कि सरकार जो करना है कोई तो कुछ करे कि 2016 के बाद एक भी परीक्षा जेटेट की हुई नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि सरकार जेटेट परीक्षा का आयोजन करवाए जल्द से जल्द और साथ ही सीटेट को भी मान्यता दे। तो ऐसे लोग जो मतलब जेटेट परीक्षा मतलब देना चाहते हैं वो भी इसमें शामिल हो पाएंगे और बाहरी प्रक्रिया में आगे आ पाएंगे और साथ ही जो सीटेट वाले भी हैं वो भी शामिल हो पाएंगे। अच्छा, सरकार के लोग ऐसा सोच रहे हैं कि सीटेट लागू कर देने पर बाहरी लोग जो है इसमें आ सकते हैं। जी सर, सीटेट लागू करने से बाहरी लोग इसमें शामिल नहीं होंगे। सरकार ने ही नियमावली बनाई है कि 10th और 12th झारखंड से ही होना चाहिए। ये नियमावली जो 2022 में आई है इसमें साफ साफ मेंशन है कि झारखंड से ही 10वीं और 12वीं होना चाहिए, वही लोग झारखंड में शिक्षक बन पाएंगे। तो सर सीटेट मान्यता करवाने से झारखंड के जो सीटेट पास है वही लोग इसमें शामिल हो पाएंगे, ऐसा बाहर के लोग इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। तो आप कब की बीएड किए हैं? हम 2020 में क्वालिफाई किए हैं। अच्छा, तभी से मतलब अभी जो वैकेंसी निकलेगा उसमें आप शामिल नहीं हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल नहीं। इससे 5 लाख स्टूडेंट जो है कि नहीं पर शामिल हो पाएंगे झारखंड के। हाँ, तो ये आप लोग बोल नहीं रहे, मिल रहे हैं तो? बोले, अभी सारा चीज़ बोले। तो क्या बोले? और एक चीज़ तो हम अपना दूसरा चीज़ वो 10+2 वाले जो है उसका ज्ञापन अभी दे के वो भी बोले आप। आप क्या बीएड किए हैं कि डीएलएड किए हैं? बीएड किए हुए हैं और सीटेट भी क्वालिफाइड हैं। अच्छा, पलामू से आए हैं, प्रीति राज मेरा नाम। लेकिन फिर भी आप इस शिक्षक की परीक्षा में शामिल नहीं हो पाइएगा? नहीं, आसपास पड़ोसी राज्यों में देखिए कि सीटेट को अलाउ किया गया है। लेकिन एक झारखंड ही ऐसा राज्य है जिसमें यह सीटेट को अलाउ नहीं कर रही है। और 5 सालों से हम लोग का जेटेट भी नहीं हुआ है। अगर जेटेट लेने में सक्षम सरकार नहीं है तो आप सीटेट कम से कम अलाउ कर दे, चाहे कस्तूरबा गांधी में, चाहे अल्पसंख्यक कोई भी स्कूल में हम लोग स्टेट पास क्वालिफाइड जो टीचर हैं हम लोग पढ़ा सकते हैं, जिससे हम लोग को बेरोजगारी भी कम हो जाएगा और हम लोग को रोजगार भी मिल जाएगा। मतलब अभी है कि आप कहीं भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं? जी नहीं, बिल्कुल बेरोजगार हैं अभी। तो क्या बोलना चाहेंगे अगर आपको मौका मिले कि सरकार को कुछ बोलना है, अगर सरकार सुन रही है आपको तो क्या बोलें? हम तो यही मांग करेंगे कि आप सीटेट अलाउ कर दे बस। हाँ, और जेटेट भी अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम लोग कोई भी परीक्षा देने के लिए रेडी है, बस हम लोग को मौका चाहिए। मौका चाहिए। देखिए सर, हम लोग अंतिम बार 2015 में जेटेट का नोटिफिकेशन आया था, 16 में एग्जाम हुआ था और एनसीटीई के जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि हर साल जेटेट होना चाहिए। लेकिन पिछले करीब 6-7 साल हो जाने वाला है, अभी तक जेटेट नहीं हुआ। तो और अभी सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया कि 50,000 शिक्षक की बहाली होगा। तो सर हम लोग यही मांग करते हैं कि आप या तो जेटेट ले जल्द से जल्द, अगर नहीं ले सकते, सक्षम नहीं है तो आप सीटेट को अलाउ किया जाए। बाकी राज्यों में भी सीटेट अलाउ है, बिहार में भी भैया सीटेट अलाउ है, लेकिन वहाँ भी दूसरे राज्य के लड़का नहीं भर सकते। उसमें डायरेक्ट नियमावली में लिखा हुआ है बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। तो झारखंड के लड़का वहाँ बिहार कहाँ जा पा रहे हैं? तो सीटेट अलाउ करने से कहीं भी
दूसरे स्टेट का लड़का नहीं घुस सकते हैं। और झारखंड में एक नियमावली भी है मैट्रिक इंटर। तो हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को मौका मिले। हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे, हम लोग मौका दीजिए। हम लोग परीक्षा कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। कम से कम सीटेट को अलाउ कर देंगे तो हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। अभी जो नियमावली आया भारत सरकार का नया शिक्षा नीति, उसमें साफ साफ लिखा है कि कम से कम टेट जो है ना आपको पास होना चाहिए किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो आज हम लोग प्राइवेट स्कूल में भी नहीं पढ़ा सकते हैं, ना कस्तूरबा में कोई पढ़ा सकता है, ना अल्पसंख्यक विद्यालय में भी अभी बहाली आया, वहाँ भी टेट क्वालिफाई मांगा जा रहा है। झारखंड में सीटेट को अलाउ नहीं किया है। तो सरकार से हम लोग यही मांग करते हैं कि कम से कम सीटेट को अलाउ किया जाए। सीटेट हर 6 महीने में होता है और जेटेट एक बार होता है, तो एक बार होने के बाद 6 साल 7 साल नहीं होता है। और आप जानते ही होंगे झारखंड में एक परीक्षा 5 साल में फाइनल होता है। तो अगर हम लोग को मौका इस बार नहीं मिलेगा, तो शिक्षा मंत्री बोल रहे कि अगले वाले में आप लोग को मौका देंगे, तो हम लोग 5 साल तक हम लोग की उम्र भी नहीं बचेगा। क्या हम लोग 5 साल तक वेट करेंगे? इसमें अधिकतर लड़काओं का उम्र खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि कम से कम सीटेट को अलाउ किया जाए। लड़का हर 6 महीने में सीटेट होता है, हम लोग सीटेट दे के क्वालिफाई करके आ जाएंगे। और हम लोग पात्रता परीक्षा है, टेट एक पात्रता परीक्षा है। ये हम लोग नौकरी नहीं मांग रहे हैं। आप जो सुपर टेट लीजिएगा उसमें या मेन लीजिएगा उसमें हम लोग क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ना आप मास्टर बनने के लायक होंगे, एलिजिबल होंगे। तो सरकार से हम लोग का यही मांग है कि आप जल्द से जल्द टेट लीजिए या तो सीटेट को अलाउ कर दीजिए। भैया अभी एक आपको हम एग्जाम्पल बताना चाहेंगे। हमारे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने भी घोषणा किया है कि 10,000 शिक्षक भर्ती आने वाली है। पिछले साल भी मुख्यमंत्री वहाँ पे सीजीटेट हुआ था, बावजूद इस सत्र के लिए भी वहाँ की सरकार ने 1 महीने के अंदर फॉर्म निकलवा करके 6 तारीख को फॉर्म खत्म हो जा रहा है और इसके बाद 18 को एग्जाम, मतलब मात्र 12 दिन का गैप दे करके सीजीटेट एग्जाम ले रही है सरकार। तो हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? आप जेटेट लीजिए, फिर मेंस एग्जाम ले लीजिए या फिर सीटेट को वैलिड कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं आप? बोलिए। जी सर, बोलना तो यही चाहेंगे कि अगर सरकार संभव नहीं कर पाती है कि हम जेटेट लें, तो हम लोग सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी इतने सारे हैं झारखंड में, तो हम लोगों को मौका दे। आपको क्वालिटी ना मिलेगा। जैसे शिक्षा मंत्री से हम लोग मिले थे तो बोले थे कि 13 साल वाले इतना पास है तो उसका हम पहले करेंगे। तो हम लोग भी तो बैठे हुए हैं सीटेट पास करके। जेटेट से हम लोग कम है क्या? हम लोग सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करके आए हैं, मतलब सेंट्रल लेवल का एग्जाम पास करके जब आए हैं तो हम लोगों में क्वालिटी है। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, हमको अब बैठने दीजिए। अगर मुझ में एबिलिटी है, अगर क्षमता है, तो हम पास कर जाएंगे नौकरी के लिए। बस यही चाहते हैं हम लोग को क्वालिटी होगा तो आप लीजिएगा और आपको ढेर सारी क्वालिटी भी मिलेगी ना। आप 13 और 16 वालों को एक साथ बैठा रहे हैं, उसमें सेटेट को ले लीजिए तो आपको ढेर सारा स्टूडेंट मिलेगा, अलग अलग क्वालिटी मिलेगा। तो आपको अच्छा गुणवत्ता वाला शिक्षक भी मिल जाएगा ना। आपकी शिक्षा मतलब गुणवत्ता वाली मिलेगी आपके झारखंड को, स्टूडेंट को। बस यही हम लोग का मांग है कि किसी भी कारणवश अगर आप नया जेटेट संभव नहीं करा पाते हैं तो आप सीटेट को शामिल कर लीजिए। फिर देखिए अगर हम लोगों में एबिलिटी है तो हम लोग पास करेंगे, अन्यथा जैसे थे वैसे ही रहेंगे। हम तो नौकरी नहीं मांग रहे हैं, बस एक अवसर मांग रहे हैं आपसे। तो बिल्कुल ये तमाम छात्र ये मांग कर रहे हैं कि आप जो अभी वैकेंसी निकलने वाली है उसके पहले या तो जेटेट की परीक्षा लीजिए या फिर इसमें सीटेट को शामिल कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो करीब 5 लाख जो छात्र हैं वह परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे, इस अवसर का फ़ायदा उठाने से वंचित रह जाएंगे। मुझे लगता है कि सरकार को भी इस पर विचार करनी चाहिए। अगर 2016 के बाद अब तक जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है तो जेटेट की परीक्षा के बारे में सोचना चाहिए या फिर सीटेट वाले को इस परीक्षा में शामिल ज़रूर करना चाहिए। शुक्रिया। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in